हे गाइस व्हाट्सअप, आप देख रहे हैं नीट्रो गेमिंग वाईटी और आज हम खेलने जा रहे हैं COC। और जिसमें आज हम TH9 वाले बेस पे हैं, जिसमें आज हमें अपनी सारी चीज़ें मैक्स करनी है। बेशक हमें कुछ भी खर्च करना पड़े ना, अभी हम पे एलिक्सर है ना अभी हम पे गोल्ड। तो इस वीडियो में हम अटैक्स करेंगे बहुत सारे, वो भी क्रेजी की तरह, मतलब बिना देखे अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक करने वाले हम। इसमें ट्रॉफीज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि लीग पहले ही कम है और लीग हम वैसे भी पुश नहीं कर रहे, और इसलिए हम ट्रॉफीज का भी नहीं देख रहे। लूट चाहिए हमें, हमें सिर्फ वॉल्स बढ़ानी है अपनी। और जैसे कि आप देख, मेरे मैजिक आइटम्स तो हैं, मैं मैजिक आइटम्स का यूज़ ही करूँगा अगर नहीं होता है कुछ, इसलिए। और हमें क्या क्या बढ़ाना है वो भी हम देखते हैं अभी। हम मैं सबसे पहले एक अटैक ले तो गए हैं हम। अ, ये अटैक नहीं, ये बेस भी नहीं, ये भी नहीं। ब्रो लूट होनी चाहिए बेस पे, और अगर लूट 3 लाख है और इतना टफ बेस है कि आप ले ही नहीं सकते, तो फिर आर्मी भी बेकार है। 2 लाख की आर्मी वेस्ट करके 3 लाख लूट भी पूरी नहीं, इसलिए कमजोर बेस पे अटैक करना इस वक्त सही रहता है। तो बेस तो ढूंढ रहे हैं हम, जैसे ही मिलता है अब तभी हम आगे मिलते हैं आपको। तो गाइस हमें ये बेस एक मिल चुका है और हमने इस पर स्टार्ट कर दिया, और एक अर्थक्वेक भी डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे। और अब ड्रैगन्स को डिप्लॉय करेंगे हम। और अब रेज से, हाँ रेज, हम पहले बारबेरियन यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पे आएगा एक रेज, यहाँ पे एक और रेज, और मुझे सिर्फ लूट चाहिए इसलिए मैं रेज यूज़ कर रहा हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ रेज स्पेल्स यूज़ ना ही करूँ, क्योंकि मेरे को एलिक्सर भी तो बचानी है। पर कोई नहीं, यूज़ करते हैं। यहाँ भी एक रेज आएगा टाउन हॉल के पास, और अब इधर बारबेरियन किंग के पास से क्रेज पर वो ड्रैगन्स पे डालूंगा। और अभी टाइम रुक जाता हूँ और अब डिप्लॉय करते हैं। और अब यहाँ पे बचा तो कुछ नहीं है, और मेरे हिसाब से तो ये है कि ये डिफेंस ही मार देगा दोनों ड्रैगन्स को। हाँ, दोनों की हेल्थ पहले ही कम थी और इधर का ड्रैगन भी मरेगा, और 2 ही ड्रैगन बचेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। 1,30,000 की लूट बची है, अभी देखते हैं कितना बचा। 90। तो बैटल हमने एंड कर दी, सरेंडर करके, क्योंकि हमें सिर्फ लूट चाहिए और ट्रॉफी से हमें कुछ मतलब नहीं। तो हम बेस पे वापस आ चुके हैं और रिक्वेस्ट तो की है। तो अब हम जाते हैं और हम अपने सोशल पे कोई ऑनलाइन है पर कोई नहीं। अब हम क्या ट्रेन करें मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ वल्गायरी वाली ट्रेन कर लूँ। कर दिया, और अब यहाँ से हम ट्रेन हो रही है। अभी हम एक मैजिक पोशन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा वरना ऐसे तो। और जिम से फिनिश करके मैजिक पोशन, वेल्डर पोशन है नहीं, ये रहा ट्रेनिंग पोशन। और अब हमने स्पेल्स तो ट्रेन होंगे हमारे, और अब हम करेंगे बिना रुके अटैक पे अटैक। बारबेरियन किंग को भी बूस्ट कर दिया है जेम्स से, और अब हम देखते हैं
अब बेस मिलेगा तो हम सीधा वहीं मिलते हैं आप लोगों को। नहीं मतलब मेरी आवाज आपको वहीं मिलेगी, अभी तो आप बेस देखोगे ढूंढते हुए। तो यहाँ पे हमें एक बेस मिल चुका है, लूट भी ठीक है और बेस भी ठीक ठाक है। बस एयर डिफेंस ही मैक्स है मेरे हिसाब से, बाकी सब 8 का ही है। और इस पर अटैक करते हैं। हमें वैसे भी लूट चाहिए, हमें डिफेंसिस से कोई मतलब नहीं है, पर हम तोड़ देते हैं ताकि कोई हमें लूट लेने से ना रोके, इसलिए मैंने लूट की तरफ से वो छोड़े हैं। और यहाँ पे फिर एक आएगा और यहाँ पे भी 4 आएंगे। 4 नहीं मतलब एक यूज़ करेंगे अर्थक्वेक 5 का, इसलिए तोड़ देगा। और एक उस पे यूज़ करेंगे और 3 एयर डिफेंस हैं, क्योंकि ना चौथा तो हमें शायद TH9 पे मिलता है, इसलिए उसने TH9 कुछ अपग्रेड नहीं कर रखा, बस इसने ये 3 चीज़ें लगा के मेरे हिसाब से छोड़ दिया है। मैंने बारबेरियन किंग को साइड में छोड़ा है ताकि तब तक मैं ड्रैगन्स और बैलून्स को डिप्लॉय कर सकूं देखने के लिए। तो मैं बाहर के थोड़े तोड़ूंगा डिफेंसेस बाय बैलून्स, और ये 2 बैलून्स डिप्लॉय करे हैं। यहाँ पे मेरी गलती थी, मुझे पहले आर्चर टावर के ऊपर डिप्लॉय करने चाहिए थे, पर तोड़ देंगे, आर्चर टावर भी तोड़ देगा, मतलब आर्चर टावर तो तोड़ ही देंगे बैलून्स। और बारबेरियन किंग को यहाँ पे रेज करते हुए, और अब हम अपनी ड्रैगन शुरू करेंगे जब एक आर्मी कैंप टूट जाएगा। तो एक ये यहाँ और सारे और रेज थे नहीं, इसलिए देखना है सिर्फ। और बैलून्स डिप्लॉय करें हमने यहाँ से। तो इधर की तरफ करता तो कुछ फायदा भी नहीं था, एक डिफेंस तक भी नहीं टूटता क्योंकि आर्चर क्वीन दोनों को मार देती तब तक तो, और वो एक को भी नहीं मार पाया वैसे, इसलिए मैं अपने दोनों बैलून्स को यहाँ से डिप्लॉय कर रहा हूँ एक एक। और मेरे हिसाब से तो दोनों ले जाने चाहिए, और दोनों को ले जाएगा जैसा कि मैंने कहा था वो बलून। और अब यहाँ पे टाउन हॉल निकाल रहे हैं, टाउन हॉल भी निकलता है, बस निकल जाएगा। ये बेस 2 स्टार तो हो ही चुका है, 3 स्टार नहीं होगा क्योंकि या तो मैं एंड कर दूंगा वरना ये एयर डिफेंस ही मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डिफेंसेस उसे अटैक कर रहे थे ड्रैगन पे, तो इस वजह से ड्रैगन तो बचा नहीं और अब हम सरेंडर ही कर देंगे, बचा कुछ है नहीं ऐसा। फिर लूट चाहिए सिर्फ, डार्क एलिक्सर इससे नहीं मिली इतनी, कोई नहीं। फिर अब हम रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं, थोड़ी वॉल्स डिफेंसेस अपग्रेड करते हैं जो हमें करने हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या ट्रेन करना था मैं ये सोच रहा था, क्योंकि एलिक्सर भी नहीं है, डार्क भी नहीं है और बैलून वो भी नहीं है, तो एलिक्सर नॉर्मल, इसलिए हमने खुद की एक डेक ट्रेन कर दी जिसमें सिर्फ डार्क एलिक्सर ट्रूप्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगली बारी में, क्योंकि डार्क एलिक्सर हमें अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो अपग्रेड पे लगाना था डार्क एलिक्सर को तो हम लगा चुके हैं, और हमें सिर्फ एलिक्सर चाहिए और गोल्ड चाहिए। तो हम अभी शायद रून यूज़ कर लेंगे, हाँ रून यूज़ करने वाले हम अपने पहले, पर हम इस 15-17 हज़ार को भी खर्च करेंगे क्योंकि हमें फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे लगा मेरे को करना चाहिए था कि पहले थोड़ी और एलिक्सर का इकट्ठा करके एक ड्रिल लगा देनी चाहिए थी और फिर उसको रून को यूज़ करना था, और 2 पैका के वॉल्स और ये वॉल्स कुछ अपग्रेड करनी थी, पर मैंने 17,000 मतलब वो 17,000 वॉल्स पे खर्च कर दिए और 18,000 मतलब वो 75 लाख अपनी चीज़ों पे लगा दिए एलिक्सर। यहाँ पे अभी हम सब यूज़ करेंगे हम एलिक्सर, देखते हैं कहाँ करते हैं। पहले तो ट्रूप्स ट्रेन करते हैं और उसके बाद जैसे कि कहा था डार्क ट्रूप्स और हॉग डाले, क्योंकि हॉग कम एलिक्सर के थे
मिनियंस नहीं ले सकते थे। अब 100 मिनियन करके भी रेड करूंगा तो लूट आने का भी चांस नहीं। अगर लूट अंदर ही होगी तो हॉग से मैं क्लियर तो कर सकता हूँ। और मिनियंस अब यूज करूंगा मैं ताकि मुझे थोड़ा क्लियर मिल जाए। गोलम भी यूज करा क्योंकि डार्क एलिक्सर की नहीं है ना मैं ऐसे नीड, तो मिनियंस क्लीन अप के लिए रख लेंगे ताकि किसी के इलेक्ट्रो ना आए। और एक बेस में होगा ऐसा कि मेरे पे सिर्फ वल्कायरी और हॉग्स और एक विजार्ड होगा जिसमें से एक इलेक्ट्रो निकल के आ जाएगा। उसके कारण मुझे बेस को छोड़ के ट्रॉफीज माइनस हो जाएंगी। और हम स्पेल ट्रेन कर लेते हैं अपने। हमने लगाया 2 रेज, 2 हीलिंग और 1 पॉइजन। अब हम अपनी वॉल्स अपग्रेड करते हैं थोड़ी सी। पहले गोल्ड की होगी, नहीं एलिक्सर की कर रहे हैं। और गोल्ड की हमने सोचा कि हम टाउन हॉल भी साथ साथ लगा देते हैं। चारों दिन जब तक होगा तो पूरा मैक्स हो चुका होगा, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ वॉल्स तक थोड़ी सी, जो टाउन हॉल के आसपास की वॉल्स हैं वही वॉल्स रह गई हैं सिर्फ, वो भी कुछ 27 करीब है। हाँ 27 करीब वॉल्स हैं बस, वही बची हैं। मैंने पूरा यूज कर लिया है और जो जो मुझे लगाना था वो लगा दूंगा। तो हमने डार्क ड्रिल से एलिक्सर कलेक्ट कर लिए डार्क, और दोनों पैरैक लगा दिए और सब लगा चुके हैं हम पे सिर्फ 5 लाख एलिक्सर बची है, वो भी मैं शायद एक वॉल पे लगा दूंगा बिना देखे। एक वॉल मैं यहाँ साइड के अपग्रेड करूंगा जो किसी काम की नहीं है। और यहाँ पे हमारा बेस फुल्ली मैक्स होगा, अगली वीडियो में फुल्ली मैक्स हो जाएगा। और क्योंकि बचा नहीं है कुछ, सिर्फ TH9 फुल्ली मैक्स लेवल 10 की वॉल्स के साथ सब अपग्रेडेड। और बचेंगे यहाँ पे सिर्फ जेम्स यूज करेंगे हम, शायद नहीं करेंगे वैसे, या कर भी देंगे तो पता नहीं, कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ यही जो टाउन हॉल के पास की वॉल्स बचेंगी वही एंड तक बचेगी, जिसको हम अगली वीडियो तक मैक्स कर चुके होंगे। और आगे हम देखते हैं। अभी हम ट्रूप ट्रेन पे लगा दिए हैं, ट्रेन होने का वेट कर रहे हैं ताकि हम अगले अटैक पे चलें। और फिर अभी तो एक थोड़ा थोड़ा देर बाद अटैक कर रहे हैं, पर अगली थोड़ी देर बाद तो भाई दमादम अटैक, मतलब बिना रुके बस अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। 2 मिनट और रुकना था तो मैंने देख रहा हूँ कि क्या क्या ट्रेन हो रहा है। रेज मतलब इस बार की डेक तो ट्रेन हो चुकी है दोनों बैरक। मैंने प्रैक्टिस पे जाऊंगा क्योंकि हॉक के लिए, क्योंकि मेरे को याद नहीं कि हॉगिंग कैसे करते थे। करेंगे अभी हम एक रेड हॉक के साथ, तो उससे पहले हम हॉक की वो लेंगे, पर वो भी मैंने बिना देखे करी है। हाँ देखो, हमने ढूंढा है TH7 हम बिना देखे कर देंगे इस पे भी रेड, वैसे ही अपनी इच्छा से। अब कुछ नहीं होगा, हम जीत जाएंगे। यही हमारा बारबेरियन किंग डाउन हो जाएगा। हम चेक कर रहे थे कि यहाँ कुछ और उस हॉक के लिए वो ना लगा हो जाइंट बम, तो मैंने इतने सारे हॉक्स थे तो मैंने एक एक जगह डिप्लॉय करके जहाँ ज्यादा स्पेस है वहां से वो हट जाए। और मेरे को लगा मेरा किंग मरेगा, पर बारबेरियंस ने सपोर्ट कर दिया। हाँ तो गाइस, बीच में प्रॉब्लम सी हो गई थी क्योंकि बाइक गई थी ना, तो बाइक की आवाज़ हुई थी। और यहाँ पे अब हम अटैक तो कर चुके हैं। यहाँ पे कोई चिंता नहीं थी, मैंने अपने हिसाब से हीलिंग से ही डिप्लॉय किया था। सेंटर में डिप्लॉय कर रहा था ताकि अगर कोई डिवाइड भी हो तो हील होते हुए जाएं, और हील होते हुए जाएंगे तो फिर आराम से बेस 3 स्टार कर सकते हैं विजार्ड। और अभी हम यहाँ पे सरेंडर कर देंगे 48% पे आते ही, जैसे ये सारे डिफेंसेस ख़त्म। और विजार्ड तब तक कुछ उड़ा चुके होंगे। और हाँ 48। अब हम चलते हैं अपने बेस की तरफ, रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रो की। वैसे अभी कोई देगा नहीं इसलिए चेंज कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या चाहिए। हॉग्स मांगे हैं मैंने क्योंकि हॉग्स तो होंगी TH7 वाले पे भी, और मैं हॉगिंग कर रहा हूँ तो जितने हॉग्स आ सकते हैं वो तो अच्छी बात है ही। और कोई ऑनलाइन था नहीं इसलिए हॉग्स आए नहीं,
तो मैं अभी अटैक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे और तभी मिल लूँगा जब हम बेस ढूंढ चुके होंगे। आप तब तक देख सकते हैं। वैसे तो बेसिस अपने बेसिस डिज़ाइन करने के लिए ऐसे बेसिस देख सकते हैं, तो ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है तो नहीं कर दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। और नहीं करा तो अभी कर दो। क्या जा रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, पैसे तो कट नहीं रहे फ़ोन के, तो कर दो सब्सक्राइब। और ये एक बेस भी आ गया था हमें, पर जैसे ही मैंने इस पर डिप्लॉय किया इससे ड्रैगन या इलेक्ट्रो ड्रैगन आ गया था, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। मेरे पे एक विज़ार्ड था, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे पता था कुछ नहीं होगा एक विज़ार्ड से, इसलिए मैंने कर दिया। और इलेक्ज़र इतनी भी नहीं बची थी कि मैं कुछ कर सकूं, और हमने शुरू करा, मिनियंस ट्रेन करे हैं और हम यहाँ पे डेक ट्रेन कर चुके हैं। अभी हम कुछ देखते हैं क्लैन में क्या हो रहा है, डोनेशन आएगी कि नहीं। और हम क्लैन लीव करेंगे अभी हम, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई है नहीं। और अभी हम थोड़ी वीडियो कट करके हम आपको मिलते हैं। कट भी मतलब इतनी नहीं हुई, हम कुछ चेक कर रहे थे इसलिए हुई है। हम एक गेम वो ढूंढ रहे हैं जिसमें हम अपनी दूसरी आईडी को ला सके और डोनेशन कर सके। इस वाले क्लैन में मैं दूसरी आईडी नहीं लाता, एक क्लैन में हम एक ही आईडी रखते हैं, मतलब ऐसे फिर हम एक ही आईडी से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमने एक क्लैन देखा और उसे ज्वाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं। और ये कौन सा क्लैन है, बीडी किंग? नहीं, ये नहीं। देखते हैं ये कौन सा क्लैन है। और कोई क्लैन तो ज्वाइन करना है, सोशल पे से ही करेंगे, जान पहचान का क्लैन। ऑफलाइन क्लैन भी चलेगा जो आता नहीं ऑनलाइन। इनफेक्स टीजी, ये ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करा। और यहाँ पे लास्ट मैंने अपनी आईडी को लीव करवा दिया था, जॉइंड एंड लेफ्ट द क्लैन, जो ये है। अब हम देखते हैं, इस वाली आईडी से हमने डोनेट कर दिया, हमने स्किप किया था। हम अटैक के लिए चलते हैं और अटैक पे आपको मिलते हैं। आप थोड़ी देर तक ये स्किप कर दो, क्योंकि आगे हमें अटैक थोड़ी देर में मिलेगा। क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है मुझे थोड़े 2-3 मिनट के बाद ही एक बेस मिलेगा। आप 2-3 मिनट तक स्किप कर सकते हो, वैसे भी बहुत लंबी वीडियो है, आप बोर हो जाओगे अगर ऐसे ही देखते रहे तो, इसलिए थोड़ा स्किप कर सकते हो आप लोग। और हमें थोड़ी देर में ही बेस मिलेगा, तो आप कर दीजिए 3-4 मिनट आगे स्किप कर दीजिए, और वहीं मिलते हैं आपको 3-4 मिनट आगे। तब तक के लिए रुके रहें। और यहाँ पे एक बेस तो हमें मिल चुका है, हम देख रहे हैं लूट अच्छी खासी, हमें सिर्फ लूट निकालनी थी इससे। और हम पे थे बारबेरियन, वो हमें इस पे अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि एक क्लैन से भी आ गया था, मेरा तो लेवल 2 का था और उसका शायद मैक्स था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और हमने बारबेरियन किंग का रेज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से क्लीन अप हो और मैं अपने हॉक्स से ही आगे का वो तोड़ दूँ कैनन, और फिर अपने वल्कायरी अंदर डाल दूँ। पर वल्कायरी अंदर डालने से पहले ही शायद इलेक्ट्रो ड्रैगन आ गया था, यहीं पे आया है। और हमने साइड साइड से थोड़ा और क्लीन अप किया ताकि वल्कायरी ना घूमे बेस पे। और एक वल्कायरी 2-3 थोड़ी सी बचा लेंगे, क्योंकि हमें उस साइड का, जैसे हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन देखा हमने भी अपना छोड़ दिया था इलेक्ट्रो ड्रैगन, पर मेरा इलेक्ट्रो ड्रैगन रेज में नहीं आया, वरना पहले मार देता। और यहाँ पे मेरी वल्कारियाँ तो ढेर थी, और मैंने इधर से हॉग्स डिप्लॉय कर दिया ताकि वो बेस वो थोड़ा क्लीन कर दे, और तब तक मैं उन्हें मार दूँ, मतलब ताकि देखो जैसे ही मैंने ये हॉग्स छोड़े, मैंने सारे छोड़ दिए और इस पे एक हील छोड़ दिया, क्योंकि बॉम्बाटार का बॉम्ब तो आपको पता ही है। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ से वल्कारियाँ 5 वल्कारी छोड़ दी और भागने लगा दिए। अब मैंने यहाँ पे ये जो 3 वल्कारियाँ थी, इसने सही काम किया, इनने बेस की तरफ घूमे, इलेक्ट्रिक ड्रैगन भी इनके पीछे चल पड़ा। और मैंने जैसे ही थोड़ा इलेक्ट्रिक ड्रैगन दूर गया, मैंने डिप्लॉय एक करके देखी तो इलेक्ट्रिक ड्रैगन वापस नहीं आया, तो मैंने सारी कर दी। और यहाँ पे एक हील भी साथ कर दूंगा ताकि ये लूट भी निकल जाए। और
गोल्ड हमें तो मिला नहीं, पर ठीक ठाक था। और हम यहीं अगले बेस पे देखेंगे। अभी हम अपनी डेक ट्रेन करते हैं और अगले अटैक में मिलते हैं। तो आप हर वीडियो में थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद बाद मिल रहा है हमें बेस, ट्रेन भी कर रहे हैं हम। आप बोर हो जाओगे तो आप स्किप कर दीजिए। तो लोग अपनी डेक ट्रेन पे लगा देते हैं। हम अभी भी डेक ढूंढ अपने आप बनाएंगे, तो आप स्किप कर दो। और हमने ऐसी कोई सी भी डेक ट्रेन कर दी है और हमें लूट के लिए करी है। तो हम आगे आपको मिलते हैं टैक्स पे, और तब तक के लिए आप भी स्किप कर दीजिए। आप सीधा टैक्स पे मिले, आपको दिखता जाएगा ही। तो यहाँ हमें ये बेस मिल गया है और हम इसको स्किप करने ही वाले थे, पर जैसे ही मैंने इसकी लूट देखी 7 लाख, मैंने इसमें से 2 या 3 लाख भी आ जाएंगे तो बहुत फायदा होगा हमें। तो हमने इस पे बिना सोचे समझे रेड मार दी, और मैक्स है पूरा बेस और इतना कुछ है अभी भी, तुमने कर दी। एक बेस मिल गया है और इस पे लूट है, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। हमें सिर्फ इससे लूट निकालनी है जितनी हो सके। तो यहाँ पे हम अपना सब डिप्लॉय कर देते हैं, और अब हम हॉक्स डिप्लॉय कर देते हैं ताकि आगे के थोड़े से कैनन्स और आर्चर टावर्स चले जाएं, और हम उसके बाद अपने मिनियंस डिप्लॉय कर देंगे। और कोशिश तो ये भी थी कि एयर डिफेंस भी चले जाता अगर हॉक के कारण, पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि क्वीन जो थी वो मार दे रही थी हॉक्स को आगे ही। तो हमने मिनियंस छोड़ दिए जितने हो सके ताकि हम इसे मार सके, मतलब पूरी वो ले सके। हमने सब छोड़ दिया और सारे मिनियंस आधे से ज्यादा छोड़ दिए थे हमने उस पे। देखते हैं, यहाँ पे छोड़े 2-3, थोड़े और एक साथ छोड़ेंगे। और इतने थे, ये ले गए थे। फिर अब हमने देखनी थी हमने कहाँ से ले जाना है। हम एक और जगह ढूंढने लग गए जहाँ से हम गोल्ड निकाल सकें। गोल्ड कहीं था नहीं, तो हमने शायद एलिक्सर, हाँ एलिक्सर ही निकाली है। और इधर से भी हॉक डालेंगे, कैनन पे भी हॉक डालेंगे 2। और क्योंकि विजार्ड टावर को पहले इसलिए डाउन करना था, वरना वो मिनियंस को आराम से डाउन कर देता। मिनियंस के एक शॉट, मतलब विजार्ड टावर के एक शॉट में बहुत सारे मिनियंस। और गोलम मैंने इसलिए रखा था क्योंकि गोलम ज्यादा डैमेज खा सकता है एज कम्पेयर टू हॉक्स। तो मैंने इसलिए गोलम को मार खाने के लिए रखा हुआ था। तो हम अब रखते हैं, और बेस से एलिक्सर और गोल्ड निकाल लिया था हमने। 5 लाख रह गया था, हमारी डेक नहीं थी, वरना हम ये पूरा बेस ट्राई करते और 7 लाख लेते। पर अब हम पे था नहीं, तो हम सरेंडर कर दिए। और हमने अब ट्रॉफीज की कोई चिंता नहीं थी, तो अगले अटैक के लिए भी हम डेक ट्रेन करते हैं और अगले अटैक में मिलते हैं। अभी तो हम, जैसे आपने देखा, हम अटैक ढूंढ रहे थे पर हमने छोड़ दिया। तो हम कुछ अभी बेस पे थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं, और साथ ही साथ और
वॉल्स बढ़ाएंगे थोड़ी सी, और ये रिमूव कर रहे हैं ताकि हमें एलिक्सर मिल जाए, और एलिक्सर से हम थोड़ी वॉल्स और बढ़ा दे। और बस यही है। जेम्स, एक जेम से हमने हटाया, एक जेम लगाया, एक हटाया, एक जेम लगाया, यही होने वाला है। तो अगले अटैक में मिलते हैं आपको। अब अगले अटैक की तरफ आ जाओ आप लोग भी गाइस। तो हम एक बेस ढूंढने तो लग गए हैं, पर हमें अभी कोई बेस मिल नहीं रहा है, और ये नेट हमारा आ नहीं रहा अच्छे से। पर ठीक है, बीच बीच में कभी कभी हो रहा है। और अब हम बेस ढूंढते हैं। तो अब हम कुछ नहीं करने वाले, अब हमें लूट ऐसे मिल नहीं रही है, तो हम
अपनी ज़रा लैंग्वेज स्विच करना चाह रहे थे, पर गलती से हम पहले अपनी आईडी स्विच कर लिए थे और आईडी स्विच कर दिया गलती से, इसलिए थोड़ा चेंज करा है हमने। ये थोड़ी एडिटिंग डाल दी और लाइक शेयर तो मैंने आपको बोल दिया कर देना। और अब हम ज़रा लैंग्वेज चेंज करेंगे फिर से, क्योंकि वो गलती से डाल दिया था मैंने एडिट का, वो मतलब आईडी का। तो लैंग्वेज चेंज, और यहीं पे बस कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो ताकि हमें लूट मिल सके। सुना है मैंने कि लूट मिलती है अच्छी, इसलिए मैंने भी लैंग्वेज चेंज करके देखी और ट्राई करते हैं। अब हम अपने अटैक की तरफ मिलते हैं अपना। हाँ तो गाइस, हमें ये एक बेस मिल चुका है और इस बेस पे भी हम देख रहे हैं कि हम कहाँ से ट्रूप्स डिप्लॉय करें, सिर्फ लूट के लिए। और इधर से हॉग्स ने बहुत मदद की थी, मतलब अंदर के कोर, मतलब अंदर में भेजने में वल्कायरी में। यहाँ से पूरे डिफेंस खा दिए थे इन 9 हॉग्स ने। 4 कैनर और शायद मोटार भी डाउन कर दी थी। मोटार मैंने हीलिंग छोड़ दी थी क्योंकि वो डबल कैनन बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, इसलिए मैंने हीलिंग छोड़ दी। और एक ही छोड़ी है, एक हील स्पेल बचा रखा है, मुझे पता है क्योंकि मेरे हॉग्स डाउन हो जाने हैं दोनों हील के बाद, इसलिए मैंने एक हील बचा ली वल्कायरीज के लिए, ताकि वो अंदर के लूट को निकाल सके। ये ना हो कि मैंने सारी हील यूज़ कर दी, वल्कायरी भी डेड है। और ये 2 माइन थी तो हमने एक वल्कायरी यहाँ भी डिप्लॉय, या किंग ने निकाल ली थी वो। तो हम यहाँ कोर बनाना शुरू कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि साइड के जब चीज़ें ख़त्म होगी और वल्कायरी अट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैंने एक वल्कायरी छोड़ के क्लियर करा था और थोड़ा तेज़ी से करने के लिए एक और वल्कायरी छोड़ दी थी। फिर मैंने जैसे ही ये टूटेगी कि वो स्टोरेज, तो मैंने एक ड्रॉप किया कि अंदर जाएंगे तो सब ने जल्दी और रेज डाल देंगे ताकि जल्दी ब्रेक हो वॉल्स, लूट भी निकालें। और एक हील डाल देंगे ताकि मरे ना, क्योंकि सेंटर में सब मारेंगे, विजार्ड टार से लेके आर्चर टार तक, मोटार तक सब। और यहाँ पे मेरी कुछ वल्कारीज बची थी तो इतना ही है बस। यहाँ पे भी मैंने वल्कारीज वो शायद डिप्लॉय, हाँ डिप्लॉय कर दी हैं, कर देंगे। और हाँ, नहीं वल्कारीज नहीं डिप्लॉय करेंगे, हम बचाए रखेंगे उन्हें अगले अटैक के लिए। और इसलिए हम सरेंडर, लूट आई, चलो। और फिर से थोड़ा ट्रेन करते हैं। पहली एग्जर की कमी है, मैं सारा यूज़ करूँगा तो दिक्कत होगी। फिर से ट्रेन करते हैं और अगले अटैक पे फिर मिलते हैं।
तो गाइस हमें यहाँ पे एक बहुत वीक सा बेस है, कह सकते हैं वीक ही है पूरा, बहुत वीक बेस मिल चुका है। और लूट भी अच्छी खासी है 4 लाख। और हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्लैन का साल चेक करना है पहले तो मुझे। और क्लैन के साल से अभी तो कुछ बाहर नहीं आया। और हमने यहाँ से भी एक हॉक डाल के ट्राई किया कि वहाँ से पता चला अंदर ना आ रहा हो रेंज में, तो मैंने यहाँ से तो आना ही था और इसलिए फिर मैंने अपना किंग ड्रॉप कर दिया ताकि ये दोनों चीज़ें ले जाएं और एक मिनियन। और इधर के बैरैक्स में भी मैं पहले मुझे लगा किंग मुझे उस साइड डिप्लॉय करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया और इस बार एलिक्सर की तरफ से स्टार्ट कर दी रेड। और पर कोई दिक्कत नहीं है, जब वल्कारी अंदर जाएगी तो सभी कर देगी। मैंने डिफेंसेस को हॉक से ही कर रहे हैं क्लीन, ताकि यहाँ पे किंग ने बहुत गलत किया कि किंग मेरे किंग्स ने हॉक को मार दिया था थोड़े से, मैंने इसलिए हील डिप्लॉय कर दिया है। अब हम वल्कारी, बस हम कोर का वेट कर रहे हैं, हम थोड़ा मिनियन से क्लीन आउट मारते हैं साइड का। तो हम थोड़ा अंदर भेजना शुरू करेंगे, यहाँ से भेजेंगे हम, क्योंकि माइंस तो उधर की तरफ है, वो अंदर भी जाएगा क्योंकि किंग अंदर चले जाएगा शायद उस वक्त। और यहाँ पे अंदर गई है जैसा कहा था, और अब ब्रेक जो होगा तो वो अंदर ही जाएंगे। किंग बाहर आ गया था खुद ही, तो ये गलत लगा था मुझे, पर तो भी मेरे वल्कायरीज अंदर चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कहते हैं स्केलेटन्स ने बहुत मदद कर दी वो, वरना वो कैनन की तरफ जाती और टाउन हॉल की तरफ नहीं जाती अगर वो स्केलेटन्स नहीं आते तो ये बेस भी आराम से 3 स्टार दिख रहा था। क्लीन अप जल्दी करना था, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था, गोल्ड बचा था और मैंने करा नहीं। और इधर से भी मिनियन कर दे सकते हैं, और आप 10-20 सेकंड का अब आगे कर दीजिए क्योंकि ये तो क्लीन अप ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ये बेस 3 स्टार आ चुका है। अब हम अपने अगले अटैक की तरफ चलते हैं, एक के बाद एक अटैक करे जा रहे हैं हम भी। और तो हम गोल्ड सिर्फ वॉल से इकट्ठा कर रहे हैं, जब ये सारी वॉल्स हो जाएगी ना, सिर्फ अंदर के टाउन हॉल के पास वाली रह जाएगी, तो वहीं पे हम वो अगले के लिए छोड़ देंगे कि अगली वीडियो में से मैक्स कर सकते हैं। और बाकी पूरा बेस मैक्स हो चुका है, बस वॉल्स कर देंगे थोड़ी सी। अब गोल्ड चाहिए था थोड़ा, तो गोल्ड के लिए हम कुछ करते हैं, एक अटैक और करेंगे हम, इसका मतलब। तो आपको अटैक की तरफ मिलते हैं, आप अटैक पे ही आ जाइए। ओके, तो यहाँ पे एक सर्च और हमें एक ये बेस मिल तो गया है, और हमें थोड़ा सा ही गोल्ड चाहिए था, इसलिए हमने इस पर अटैक करा 1 लाख करीब। तो अब ये तो जो मेरी डेक थी मुझे लगा नहीं था इससे भी 3 स्टार हो पाएगा, क्योंकि ये पूरी स्पेस की थी नहीं, और 10 ही वल्गारी और 8 ही थे, और ये एक गोलम एक आर्चर, तो मुझे लगा नहीं है कितना होगा।
पर इतना है कि हम इसके लूट ले जाएंगे और अपनी 5 लाख पूरे कर लेंगे और एक वॉल और बढ़ा देंगे। तो हमने अटैक शुरू करा, गोलम डिप्लॉय करा ताकि सब गोलम पे ही अटैक करे और फिर हॉग्स यूज करे। हॉग्स, और इस बार हम पे हीलिंग भी नहीं थी हॉग्स के लिए, और इसलिए रेज था हमारे हाथ में, ध्यान नहीं दिया। पर रेज मैंने वल्कारियों पे ही यूज करना था क्योंकि वल्कारी हमें ज्यादा गोल्ड दिलाती, और हमने एक वल्कारी छोड़ दी इधर से ताकि हमारी जो चीजें हैं वो अंदर जाओ। और वल्कारी बहुत काम कर देती है, बहुत सारी चीजें को कर देती है और क्लीन अप। और ये भी दो हो गए एलिक्सर ड्रिल। और अब मेरी वल्कारी सीधा उस कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाएगी। मुझे लगा मुझे यहाँ एक और वल्कारी यूज करनी पड़ेगी, मेरी वल्कारी मर रही है। अब मुझे डर था कि ये वॉल डैमेज हो गई है तो यहाँ पे वल्कारी ना जाए, पर मैंने एक डिप्लॉय करके देखी तो वहीं गई, तो मैंने सारी कर दी। यहाँ एक रेज ताकि हमें गोल्ड निकल जाए। 5 लाख हो गया था, सोच रहा था कि छोड़ दूं इस बेस को यहीं पर। मैंने कहा अब जब थोड़ी सी ट्रॉफी माइनस हुई है कुछ में तो, और कुछ में प्लस हुई है, तो इसमें भी थोड़ी प्लस होने देते हैं और थोड़ी क्या होता थोड़ा और गोल्ड निकाल लें। 40 50 यही था, पर इसमें माइनस हो गई थी मेरी क्योंकि डेक ही नहीं थी पूरी। और एक अटैक शायद अभी और बचा है, एक अटैक और करेंगे उसके बाद ये वीडियो तो समाप्त। एक वॉल और बढ़ाएंगे हम अभी, ये रही वॉल बढ़ा दी, और लेवल 10 की वॉल्स हो गई हैं TH9 पे ही, अच्छी बात है। और अब हमें सिर्फ हमारा बच्चा है टाउन हॉल। एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लैंग्वेज में, इसलिए मैं अभी लैंग्वेज भी चेंज करूंगा जब जाऊंगा। और मैं एंड में ट्रूप तक ट्रेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पे एलिक्सर गोल्ड कुछ भी नहीं बचा होगा। मेरे पे यहाँ कुछ बचा नहीं है तो भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ जितना हो सकता है। मैंने सब माइनस करा कि कुछ ट्रेन करने लायक रह जाएगा, पर बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो भी कुछ ट्रेन नहीं कर सका। और यहाँ पे कैंसिल करके ये वाईफाई मतलब नेट बार बार आ रहा था ऐसे। और ये हम अगली वीडियो में हम सीओसी की वॉर अटैक देखने वाले हैं। अगली हमारी वॉर स्टार्ट होने वाली है, वॉर हो चुकी है, मतलब सर्च शो हो चुकी है और बेसिस देख रहे हैं हम। तो हम अभी तो ट्रेन कर दिया हमने ये डेक, और ये डेक ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ आज, और आज ही अपलोड होगी। तो ये जो मैंने अभी डेक ट्रेन की इसने बहुत मदद की मुझे लूट लेने में। वो बेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया पर बहुत ज़्यादा मदद करी इस वल्गारी ड्रैगन्स और विजार्ड्स ने, जिसमें मेरे ड्रैगन्स ने बहुत काम किया। बैलून्स निकल आए थे और वल्गारी तो मार नहीं सकती थी, पर ड्रैगन्स ने मार दिया, बेबी ड्रैगन्स ने। तो इतना ही था और हम आर्मी अभी एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो होपफुली, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इस वीडियो में तो इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए तो बाय है। पर ये थोड़ा एडजस्टमेंट्स हैं तो बचे हैं तो वो भी देख लेते हैं, क्या ही करा है। और हम स्पेस तो यहाँ ट्रेन नहीं कर पाए थे, तो हमने स्पेस ट्रेन नहीं कर पाया, हमने बिल्डर बेस चेकआउट किया इसलिए। और हमने अपना बूस्ट यूज़ कर लेंगे क्लॉक टावर का, क्योंकि वो तो अवेलेबल हो ही जाएगा, उसे यूज़ कर लो, तब तक जेम्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुके हो। तो हम यूज़ कर लेते हैं इसको। और 22 मिनट का हो गया, अच्छा अपडेट आया था जब से, तब से अच्छा हो रखा है। लैंग्वेज स्विच कर लेते हैं हम अपनी इंग्लिश पे, क्योंकि भाई मेरे तो ये लैंग्वेज समझ आ नहीं रही। बस इस पूरे उसमें अभी मुझे सुपर सेल समझ आ रहा था और एक FB का साइन। तो हम अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था लैंग्वेज का है कहाँ। 2 बार गलत गया हूँ, तीसरी बार पे सही आया हूँ। और तीसरी बार मैंने इस बार यहाँ गया हूँ और सही आया था, और ये ठीक है, लैंग्वेज स्विच कर ली।
तो कुछ नहीं है और इस वीडियो में, तो फिर से बोल देते हैं क्या जा रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।